अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और अपने घरों में सेफ़ होंगे। यहाँ पर मैं बना रही हूँ बहुत ही मज़ेदार सा कुन्ना, मटन कुन्ना बना के तैयार करेंगे। अच्छा कुन्ना जो है ना मैं बहुत ही सिंपल तरीके से बनाती हूँ। इसमें कोई बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं जाते, ना ही कोई मसाले वगैरह जाएंगे। घर के मसालों से बहुत ही बेहतरीन कुन्ना ये बन के तैयार होगा। तो बस चलिए स्टार्ट करते हैं रेसिपी। यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर ले लिया है, क्योंकि आजकल जो गैस की सूरत हाल है उसकी वजह से हमें प्रेशर कुकर में ही पकाना पड़ता है। वैसे तो इसको मिट्टी की हांडी में पकाया जाता है, लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, जैसे कि 2.5-3 घंटे तक ये पकता रहे, तब जाके आप आगे का प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा खैर, यहाँ पर मैंने प्रेशर कुकर में ऑयल ऐड कर दिया था 1 कप के बराबर, और इसके अंदर मैंने प्याज ऐड करी है। तकरीबन 3 से 4 डली प्याज को स्लाइस करके ऐड कर दिया था। इसको इतना फ्राई करेंगे कि बस ये ट्रांसलूसेंट हो जाए। इसको अपने गोल्डन नहीं करना, वाइट ही रखना है। कलर जैसे ही चेंज हो जाएगा तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 3 टेबलस्पून के बराबर। इसको आपने अच्छी तरीके से थोड़ा सा भून लेना है लहसुन अदरक को। उसके बाद इसके अंदर हम गोश्त ऐड कर देंगे। अच्छा, मेरे पास जो गोश्त है वो है मटन का गोश्त, और अच्छा कुन्ना बनाने के लिए ज़रूरी है आपका जो गोश्त का सिलेक्शन है वो अच्छा होना चाहिए। यानी कि मटन शैंक्स के साथ कुन्ना बहुत ही बेहतरीन बन के तैयार होता है। और ये एक तरह से आप समझ रहे हैं मटन शैंक्स ही है, यानी कि जो मछली वाली बोटी होती है ना, ये वो है। और लेकिन ये छोटे पीसेस में, आप अगर टाइम हो आपके पास 4-5 घंटा इसको पकाने का, तो आप ना साबुत जो बड़े बड़े पीसेस होते हैं उसके साथ बना सकते हैं मटन कुन्ना। ये मैं घर के लिए बना रही थी और ये छोटे पीसेस में था, तो इसके लिए अलग से गोश्त जो था ना, सारी इसमें हड्डियाँ वगैरह, नलियाँ या वो जो गुठने वाली हड्डी होती है, ये सारी चीज़ें इसके अंदर ऐड हैं, तो इसी से इसका जायका निकल कर आएगा। अच्छा खैर, गोश्त ऐड कर देंगे, और हड्डी वाला ही गोश्त ऐड करना है आपने, सिर्फ बीफ उसके साथ नहीं बनाइएगा। बीफ कह रही हैं, सॉरी, खाली ना मतलब गोश्त नहीं लीजिएगा, हड्डी के साथ ही लीजिएगा, तभी जायका आएगा। बेसिकली जो इसका एक्चुअल जो जायका निकलता है वो गोश्त के अच्छे सिलेक्शन से ही निकलेगा आपका। कोई भी गोश्त के साथ बनाएंगे उतना अच्छा मज़ेदार बन के नहीं तैयार होता जितना अच्छा जायकेदार इस तरह से बनेगा। अच्छा, अब इसको मैंने बस हल्का सा भूना है गोश्त को। अब भूनने के बाद हम इसमें बस बेसिक से मसाले ऐड करेंगे, जिसमें लाल मिर्चों का पाउडर मैं ऐड करूँगी 1 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया है भर के। और उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे धनिया पाउडर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। अभी मैं थोड़ा सा और भी ऐड करूँगी, लास्ट में ऐड करूँगी। और इसके अंदर 1 टेबलस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड कर देंगे। हल्दी पाउडर ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून के बराबर। और इसके बाद इसमें हम ऐड कर देंगे नमक। नमक इसमें मैंने ना 1/2 टीस्पून मैंने ऐड किया है, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अभी जो मैंने ऐड किया है वो धनिया ऐड करा है, मतलब धनिया जो है हमने 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड करा है। अब मसाले ऐड करके बस इसको हल्का सा भूनूंगी मैं। और उसके बाद आपने इसके अंदर पानी ऐड करना है। बहुत ज़्यादा पानी नहीं ऐड कीजिएगा, क्योंकि हम प्रेशर कुकर में इसको पका रहे हैं, तो मटन जो है ना बहुत जल्दी गल जाता है। आप कह लें प्रेशर कुकर के अंदर ये गल के तैयार होता है, 30 मिनट्स में गल जाता है। जैसे कि अभी मैं इसको पकने के लिए रखूँगी ना, पानी ऐड करूँगी मैं, और पानी ऐड करने के बाद इसको मैं खुला ही पकाऊँगी पहले 10 मिनट तक। अच्छा सा एक इसमें जोश आ जाए, यानी कि बॉयल आ जाए। जब ये बॉयल आने लगेगा ना, फिर मैं प्रेशर कुकर बंद करके और उसको पकाना स्टार्ट करूँगी। तो मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको कुक किया था 30 मिनट्स के लिए, सही है। तो मतलब 10 मिनट वैसे पकाया खुला, उसके बाद हमने 30 मिनट इसको कुक करा, जिसके अंदर जो गोश्त है बहुत अच्छे से वो गल के तैयार हो जाएगा इसका ना, मतलब एक ही प्रेशर में हो जाएगा। तो मैं ना थोड़ा मीडियम फ्लेम पे पकाती हूँ, प्रेशर कुकर से मुझे वैसे ही बहुत डर लगता है। तो बस मीडियम फ्लेम पे इसको मैंने पका लिया था, प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। आधे घंटे बाद ये बहुत अच्छी तरीके से गल चुका है, यानी कि इसमें ना वो जो नरोठे वाली बोटियाँ होती हैं ना, वो भी थी इसके अंदर, तो वो बहुत अच्छे से गल गई थी। अब मैं क्या करूँगी, इसको मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी दूसरे कढ़ाई के अंदर मैं ट्रांसफ़र कर दूँगी। अच्छा, इसके अलावा करना क्या है, आपने इसमें से आपने ना ऑयल निकाल लेना है। इसका जो एक्स्ट्रा ऊपर ऑयल है ना, वो सारा इसमें से निकाल लेंगे, जितना निकाल सकते हैं। अभी तो मैंने थोड़ा सा ही निकाला था, क्योंकि जाहिर सी बात है ये इतनी देर ना मीडियम फ्लेम पर पका था, तो इसमें से जो शोरबा है ना वो कम हो गया था, यानी कि इसका जो लिक्विड है वो कम हो गया था। तो जब मैंने इसको कढ़ाई में ऐड किया ना, तो मैंने इसमें से और निकाल लिया था, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था उसके अंदर। अच्छा, इसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर मैंने कहा मैं ज़रा चेक कर लूँ गोश्त को। गोश्त मैं चेक कर चुकी थी, इधर मैं आप लोगों को दिखाने के लिए देख रही थी कि मैं दिखा दूँगी कितना अच्छा गला हुआ है। खैर, मैंने हाथ तो लगाया नहीं जा रहा था, बहुत गर्म हो रहा था ये ना, तो ये अच्छे से गला हुआ था।
ये देखिए बहुत अच्छे से गला हुआ है, लेकिन इतना भी नहीं गला हुआ कि घुलना स्टार्ट हो जाए, क्योंकि अभी ये मज़ीद आधा घंटा और पकेगा, मतलब गला हुआ होना चाहिए बस, अच्छा ना। अब ये देखिए इसको ना मैंने इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करके पकने के लिए रख दिया था। फ़ौरन से इसके अंदर आटा ऐड करेंगे, तो मैंने 3 टेबलस्पून के बराबर आटा ले लिया था, नॉर्मल जो घर का हमारा आटा होता है चक्की वाला, वो ले लिया है। इसको मैंने भुना वुना कुछ भी नहीं है, सिंपल बस आपने रॉ ही लेना है आटा ना, इसमें भूनने की ज़रूरत नहीं है। आटा लेके आपने क्या करना है, इसको अच्छी तरीके से डिज़ोल्व करना है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया था, उसके बाद जब इसमें बबल आने लगे यानी कि बॉयल आने लगे, फिर आपने इसके अंदर आटा ऐड करके इसको मिक्स कर देना है, मतलब मिक्स करते हुए इसके अंदर आटा ऐड करना है। नहीं हाँ, उससे पहले मैंने ऐड किया था, इसका मेन और की इंग्रेडिएंट है काला ज़ीरा यानी कि शाह ज़ीरा, इसके अंदर आपने ऐड करना है तकरीबन 1.5 टेबलस्पून के बराबर। इसी शाह ज़ीरा ऐड करने से ही ना इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है। और इस स्टेज पे हम ऐड कर देंगे इसमें गरम मसाला 1 टीस्पून के बराबर। तो जो होल स्पाइस का जो जायका है ना, वो गरम मसाले से इसके अंदर आ जाएगा। और शाह ज़ीरा आपने साबुत ऐड करना है, इसको मैंने कोई भुना वुना कुछ भी नहीं किया था, बस वैसे ही ऐड कर दिया, पैकेट खोला और आपने 1.5 टेबलस्पून के बराबर इसके अंदर ऐड कर देना है। तो जब आप शाह ज़ीरा ऐड करते हैं उसके साथ जब इसकी ग्रेवी पकती है तो इसका टेस्ट ना बहुत ही डिफरेंट हो जाता है। और ये इसका की इंग्रेडिएंट भी है, यानी कि ये अहम इंग्रेडिएंट है, ये ज़रूर जाता है इसके अंदर। और शाह ज़ीरा ही ऐड कीजिएगा। अच्छा, शाह ज़ीरा ना एक 2 या 3 किस्म का आता है, आपने जो ज़ीरे से मिलता जुलता होता है वो ऐड करना है। मतलब एक होता है बिल्कुल ब्लैक कलर का, वो नहीं लीजिएगा, वो उसका नाम भी थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन बहुत सारे लोग ना काला ज़ीरा उस पर लिखा हुआ होता है, जो हमारे ज़ीरे से मिलता जुलता होता है ना, वो लीजिएगा। वो ज़रा छोटे साइज़ का होता है लेकिन ज़ीरे जैसा ही होता है। शाह ज़ीरा लिखा होगा या फिर काला ज़ीरा लिखा होगा। अच्छा खैर, जितना मैं ऑयल निकाल सकती थी मैंने निकाल लिया। और जो आटा है आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। अच्छा, कुन्ना बहुत ज़्यादा थिक नहीं होता, जैसे कि हमारी नहारी होती है, और एक तरह से नहारी का भाई होता है, भाई बोलते हैं बहन, दोनों का टेस्ट काफ़ी सिमिलर होता है, लेकिन डिफरेंट भी होता है। बहुत ज़्यादा नहीं इसको आप मिला सकते इसके ना टेस्ट को। अच्छा खैर, मैंने इसको इतना ही रखा था और थोड़ा सा आटा बच भी गया था मेरे पास ना, तो बस अब मैं इसको ना पकने के लिए छोड़ दूँगी। आटा ऐड करके आपने इसको पकाना है, मीडियम फ्लेम पे हम इसको कुक करेंगे तकरीबन आधा घंटा। यहाँ पर कलर मुझे थोड़ा सा कम लग रहा था, तो मैंने ना कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर दी है, ऑप्शनल है, आपके पास हो तो ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। इससे बस ये थोड़ा खुशनुमा मतलब दिखेगा, ज़रा ना प्रेजेंटेबल लगता है, क्योंकि हम वीडियोस बना रहे हैं तो हमें इसका भी बड़ा ख्याल रखना होता है कि हमारा खाना जो है ज़रा प्रेजेंटेबल लगे। और आदत ही हो गई है इसी तरीके से खाना बनाने की, कि घर में भी जो खाना बन रहा होता है तो हम बहुत ज़्यादा प्रेजेंटेबल खाना बनाते हैं, क्योंकि आपका हाथ सेट हो जाता है इसी तरह के अच्छे अच्छे खाने बनाने का ना। अच्छा खैर, यहाँ पर बस इसको मैंने कवर किया और पकने के लिए छोड़ दिया। अब मैं आपको दिखाऊँगी आधे घंटे के बाद इसकी जो स्टेज थी ना वो क्या थी। तो आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए, और इधर मैं चमचा चला के आपको दिखा देती हूँ। तो बस ये एक तरह से रेडी है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और मैं मज़ीद ज़्यादा नहीं पकाऊंगी, नहीं तो मुझे ये था इसमें से ना बोटियाँ घुलना स्टार्ट ना हो जाएं, क्योंकि जो बोंग वाला गोश्त होता है ना बहुत जल्दी घुलना स्टार्ट हो जाता है। और इसके मैंने रोटी वगैरह चेक करी थी, वो अच्छे तरीके से फूल भी गए थे। और आखिर में क्या करना है, आपने जो इसका ऑयल बचा हुआ है ना वो आपने इसके ऊपर ऐड कर देना है, फ्लेम ऑफ कर देंगे, ठीक है। और इसको मैं कवर कर दूंगी, जो और मज़ीद ऑयल है ना वो भी इसके ऊपर आ जाएगा, कवर करके आपने छोड़ देना है। इसको फ़ौरन से सर्व नहीं कीजिएगा, लेकिन आपने तकरीबन 15 मिनट छोड़िएगा, उसके बाद आप इसको सर्व कर सकते हैं। तो देखें इसका टेक्सचर माशाल्लाह से ये बहुत ही जायकेदार बन के तैयार हुआ था, बहुत ही मज़ेदार बना था कुन्ना, घर में सबको बहुत अच्छा लगा। और इसको हम सर्व करेंगे नान के साथ और कुलचों के साथ भी, ये बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसके साथ आप अदरक, हरी मिर्ची वगैरह सर्व कर सकते हैं, या फिर चाहें तो सर्विंग के टाइम पे, जैसे कि अभी मैंने ऑयल ऐड किया ना, इस वक्त भी आप थोड़ी सी अदरक, हरी मिर्ची ऐड कर सकते हैं। हमारे घर में हर कोई सारी चीज़ें नहीं खाता, तो हम ना साइड पे हमेशा सर्व करते हैं, और तो मर्ज़ी होती है, सब अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड करके खा सकते हैं। यहाँ पर मैं सर्व कर रही थी अम्मी इन लोगों को खाना, तो मैंने कहा चले मैं आपको लुक दिखा देती हूँ। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार और बहुत जायकेदार बन के तैयार हुआ था। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ हमेशा, और ये बहुत ही अच्छा बन के तैयार होता है। अगर आप लोगों ने अभी तक कुन्ना नहीं घर में ट्राई किया है तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सिंपल सी रेसिपी है, आराम से आप लोग घर में ट्राई कर सकते हैं। बहुत हैवी भी नहीं बनता, इस तरह से बनाते हैं, लेकिन बनता मज़ेदार है। तो ये इसका फ़ाइनल लुक है। ऊपर से बस मैंने थोड़ी सी अदरक ऐड करी थी, क्योंकि अदरक मुझे बहुत अच्छी लगती है खाने में, और इसको मैंने एंजॉय किया, जो कि वाकई अच्छा बना था। सुबह पराठों के साथ भी आप इसको खा सकते हैं, चाहे तो चपाती के साथ एंजॉय करें, जैसे आपकी मर्ज़ी है ना। वैसे ये लड़कों वाले खाने होते हैं, लेकिन नहीं अच्छे होते हैं, आप एक टाइम तो एंजॉय कर सकते हैं, ज़रा ना रच के खा सकते हैं।
और उसके बाद लेट नाइट मैंने बनाया था नाश्ता अपने लिए, नाश्ते की तैयारी की थी थोड़ी सी ना, तो दिल चाह रहा था बनाते हैं ओवरनाइट ओट्स बना के तैयार करते हैं। तो इधर मैंने रिकॉर्ड कर लिया ताकि आप लोगों के साथ भी शेयर कर सकूं। तो बस यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, मैंने लिया है आधा कप के बराबर दूध और इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 टेबलस्पून के बराबर ओट्स। इसके बाद इसके अंदर हम ऐड कर देंगे चिया सीड्स। तो चिया आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं। मैंने 1.5 टेबलस्पून के बराबर ऐड किया था। चिया का ना मुझे टेक्सचर और उसका फ्लेवर अच्छा लगता है। अक्सर मैं चिया वगैरह ले रही होती हूँ, लेकिन सम टाइम ऐसा होता है मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाती हूँ। कुछ ना अच्छा सा कुछ हैवी सा बना रही हूँ मैं, तभी रिकॉर्ड कर रही होती हूँ। मैंने कहा चलो आज हेल्दी नाश्ता बना रहे हैं, इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। अच्छा, इसके अंदर ना मीठे के लिए आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं, चाहें तो अभी ऐड कर लें या फिर उसको आप सुबह में ऐड कर सकते हैं। बस आपने करना क्या है, रात में इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद इसको हम रख देंगे कवर करके। इसलिए मैंने ना बॉक्स में बनाया है ये ना, ताकि इसको मैं फ्रिज में रख सकूं। और नेक्स्ट डे मॉर्निंग ये बहुत अच्छी तरीके से फूल चुका होगा। ओट्स को कोई पकाने वकाने की ज़रूरत नहीं है, इसको आपने इसी तरह ही कंज्यूम करना है ना। तो बस इस बॉक्स को हम खोलेंगे और ये बहुत अच्छी तरीके से सेट हो चुका है, ये देखिए। और ये एक बंदे के लिए इनफ है ना, मतलब ये बहुत ज़्यादा क्वांटिटी होती है। और आप ये वाला नाश्ता अगर सुबह में खा लेंगे ना, अगर सुबह मतलब ऐसा है कि आपने ना सारा दिन बाहर रहना है और आपको कोई मौका भी नहीं लगेगा कुछ खाने वाने का, तो आपने ये खा लेना है। ये खाने के बाद ना आपको सारा दिन भूख नहीं लगती है। ये इतना हैवी बन के तैयार होता है, मतलब इतना फिलिंग होता है, हैवी क्या फिलिंग भी होता है ना, कि मतलब पेट भर जाता है आपका ना। अच्छा, इसके अंदर मैंने बहुत थोड़ा सा दूध ऐड किया है। और आप लोगों को अगर ज़्यादा दूध लेना नहीं पसंद या फिर आप नहीं लेना चाहते कैलोरी की वजह से, तो आप ये भी कर सकते हैं कि आप इसके अंदर आधा दूध और आधा पानी ले सकते हैं। ये आपकी अपनी चॉइस है कि आप आधा दूध आधा पानी भी ले सकते हैं। अच्छा, इसके अंदर मिठास के लिए मैं ऐड कर रही हूँ पैनकेक सिरप, या फिर आप मेपल सिरप ले सकते हैं। मेपल सिरप जैसा इसका टेस्ट होता है, वो मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। इससे बहुत ज़्यादा मीठा नहीं होगा। और अगर आप लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं या फिर आप डाइट के दौरान इसको लेना चाहते हैं, तो आप इसके अंदर स्टीविया ऐड कर सकते हैं, या फिर मिठास के लिए आप इसके अंदर खजूर भी ऐड कर सकते हैं। खजूर का सिरप भी आजकल मार्केट में बहुत इजीली मिल जाता है, वो भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पास हनी ख़त्म हो गया था, नहीं तो मैं हनी ऐड करती हूँ हमेशा। अच्छा, ये बोल मेरा रेडी नहीं हुआ है, अभी इसको हम रेडी ऐसे करेंगे कि इसके अंदर जो भी सीज़न में फ्रूट्स हैं या आपके घर में अवेलेबल हैं, आप वो इसके अंदर थोड़े बहुत ऐड कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा सा इसके अंदर हम फ्रूट ऐड कर देंगे। तो एक बनाना तो मैंने ऐड करा ही था, क्योंकि बहुत मीडियम साइज़ का बनाना था। बड़े साइज़ का हो तो आप आधा ले सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। डिपेंड करता है आपको कितनी भूख लगती है सुबह के टाइम पे, एक ये भी डिपेंड करता है ना। अच्छा, खैर मैंने इसके अंदर बनाना ऐड किया है, और कोई भी फ्रूट होना आप वो ऐड कर सकते हैं। आम ऐड करूँगी। आम पता नहीं क्यों इस बार पता नहीं कैसे आम आ रहे हैं, आप लोग मुझे बताइएगा, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे आम सफ़ेदा आम को लोग चौसा बोल के बेच रहे हैं, और अभी कल आम मंगवाए थे तो इसमें इतना तो से पता नहीं कौन सा आम है। और भाई भी कह रहे थे इतनी बहस करके मतलब ना दिया है, समझ में ही नहीं आ रहा कौन सा आम है ये, कौन सा आम मार्केट में आया हुआ है। क्योंकि आम तो इतनी सारी तरह के होते हैं और एक ही तरह का आम नज़र आ रहा है, पता नहीं क्यों ना। इसको मैं काटने की कोशिश कर रही थी, जो कि कट नहीं रहा था ये मुझसे। खैर फिर भी मैंने ऐड कर लिया। मैंने कहा चलो मैं अपना नाश्ता तो मुझे अच्छा सा करना ही करना है। आम का फ्लेवर मुझे इसके अंदर बहुत अच्छा लगता है। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी के साथ भी ये मुझे ना ओट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ओवरनाइट ओट्स ना, उसका फ्लेवर अच्छा आता है। स्ट्रॉबेरी और बनाना या फिर मैंगो और बनाना इसके साथ ना। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास थे पम्पकिन सीड्स, तो आप कोई भी सीड्स ऐड कर सकते हैं, या फिर आप इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं थोड़े से नट्स ऐड कर सकते हैं। थोड़े से ऐड कीजिएगा, बहुत ज़्यादा नहीं कीजिएगा, नहीं तो बहुत हैवी हो जाएगा। मैंने यहाँ पे तकरीबन 1 टेबलस्पून के बराबर ये पम्पकिन सीड्स ऐड कर दिए थे। और इसके अलावा मेरे पास ग्रेप्स थे, तो मैंने वो भी ऐड कर दिए, थोड़े से ब्लैक वाले ऐड किए थे ग्रेप्स। और इसके अलावा मैंने दूसरे वाले सीड्स भी ऐड किए थे, जो कि सनफ्लावर सीड्स थे, वो मैंने चंद ऐड किए थे, क्योंकि ऑलरेडी मैं 1 टेबलस्पून ऐड कर चुकी थी। और क्या कहते हैं, इसके अंदर आप नट्स में ना बादाम ऐड कर सकते हैं, अखरोट ऐड कर सकते हैं। बादाम अखरोट ऐड कीजिएगा, काजू बहुत हैवी होता है, मतलब बहुत फैटनिंग होता है। मर्ज़ी है, करना चाहे तो कर सकते हैं। अच्छा, खैर ये नट्स वगैरह मैंने ऐड करे। फिर उसके बाद मैंने सोचा चलो मैं कॉफ़ी बनाना भी बता देती हूँ, क्योंकि मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप किस तरह से अपनी ना कोल्ड कॉफ़ी बनाती हैं, हमें बताइएगा। मैं बहुत सिंपल तरीके से बनाती हूँ। ज़ाहिर सी बात है, आप ना रोज़ाना जब कोई चीज़ बना के पी रहे होते हैं ना, तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि डेली बेसिस पे आपको कोई चीज़ पीनी है। तो मेरी कोशिश होती है कॉफ़ी मेरी ना बहुत ज़्यादा हैवी ना हो, तो इसके अंदर मेरी कॉफ़ी के अंदर पानी की क्वांटिटी थोड़ी ज़्यादा होती है, दूध में थोड़ा कम ही ऐड करती हूँ।
अच्छा खैर यहाँ पर मैंने किया क्या है, थोड़ा सा पानी लिया है, उसके अंदर मैंने ऐड किया एक साशे स्टीविया का। मैं शुगर नहीं लेती हूँ कॉफ़ी के अंदर, बहुत कम लेती हूँ, शुगर का टेस्ट मुझे अच्छा नहीं लगता कॉफ़ी के अंदर, और इसलिए मैं ना स्टीविया ऐड करती हूँ। ये काफ़ी सालों से ऐड कर रही हूँ मैं ना स्टीविया, मतलब ऐड क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ काफ़ी सालों से। अच्छा खैर कॉफ़ी मैंने 1 टेबलस्पून ऐड कर दी। कॉफ़ी तो आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ऐड कर सकते हैं, कम ज़्यादा अपनी टेस्ट के मुताबिक ना। इसको मैं बीट करूँगी, चंद सेकंड के लिए बीट किया था, नहीं तो होता क्या बहुत ज़्यादा झाग बन जाते हैं और फिर इसके अंदर ना क्या कहते हैं दूध कम जाता है क्योंकि अभी मैं इसके अंदर बहुत सारी बर्फ़ ऐड करूँगी। अब देखें बर्फ़ मैंने बहुत सारी इसके अंदर ऐड कर दी है, तकरीबन 8 से 10 क्यूब्स ऐड करती हूँ मैं बर्फ़ के, और उसके बाद मैं दूध ऐड कर देती हूँ। दूध बहुत थोड़ा सा जाता है इसके अंदर, मैं आपको बताऊँ अगर आप ml में इसको मेजर करेंगे तो मुश्किल से 30 to 40 ml, इससे ज़्यादा मैं दूध नहीं ऐड करती हूँ, या फिर देसी ज़बान में बताऊँ मैं आपको 1 घूंट के बराबर दूध ऐड करती हूँ इसके अंदर, बस इतना ही ऐड करती हूँ। और ये हमारी कॉफ़ी रेडी हो गई है। नाश्ता मैंने किया इत्मीनान से बैठ के, आज मज़ा ही आ गया, बड़े अरसे बाद ये वाला नाश्ता बनाया मैंने। और सुबह में ना गैस नहीं होती कि आप ना ओट्स बना ले, 9:30 बजे चली आती है गैस ना, और मैं अर्ली मॉर्निंग उठ नहीं रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं उठ रही हूँ। सही है, आदत की बात होती है, आप उठ जाएँ तो फिर वो अच्छी बात होती है। अच्छा खैर ये सुबह का टाइम नहीं है, ये शाम का टाइम है। शाम की चाय बनाने के लिए आ गई थी, चाय चढ़ाई और उसके बाद आप लोगों के बहुत सारे सवालात आए हुए थे, सोचा उसका जवाब दे देती हूँ। चाय बनाने के साथ साथ आप लोगों से बात कर लेती हूँ। तो शाम का टाइम था, चाय मैंने चढ़ा दी थी और गैस आई थी, देखिए कुछ इस तरह से आती है हमारे यहाँ गैस, फिर आहिस्ता आहिस्ता सही हो जाती है। इतने चाय बन रही है तो मैं इधर आपको बता दूँ, सब लोग ना CMC पाउडर और GMC पाउडर के बारे में पूछ रहे थे, GMS पाउडर सॉरी, कहाँ से मिलेगा और कितने का मिलेगा। अच्छा यहाँ पर से मैं आपको एक होल इसलिए ले रही हूँ ताकि मैं आपको साशे दिखा दूँ। ये मैंने साशे लिए हैं, GMS पाउडर का है और ये CMC पाउडर है, और ये साशे मिल जाता है 100 रुपीज़ का आपको मिलेगा। और ये मैंने लिया, जो लोग कराची में रहते हैं, हुसैनाबाद मीमन फाउंडेशन के सामने जो शॉप्स बनी हुई है जहाँ पे बेकिंग का सामान मिलता है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। इसके अलावा कहाँ से मिलेगा, इसके अलावा इसको मैंने ऑनलाइन सर्च किया था तो ये दराज पे ईज़िली मिल जाएगा, दोनों का कॉम्बो भी अवेलेबल है। और मतलब आप सर्च करेंगे CMC पाउडर और GMS पाउडर तो ये आपको ईज़िली मिल जाएगा। और कहाँ से मिलेगा आपको, और ये आपको एक ऐसी शॉप से मिलेगा जहाँ पर बेकिंग का सामान मिलता है। बहुत सारी ऑनलाइन शॉपिंग कहते हैं शॉप्स खुली हुई हैं, जिधर से आप ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं और चाहें तो फिज़िकली जाके भी मंगा सकते हैं। इम्प्रेस मार्केट में जाके चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी आपको शायद ये मिल जाए। और 100 रुपीज़ का था तो इसलिए मैंने कहा चलो इसको ट्राई करती हूँ, बड़े बड़े पैकेट होते तो मैं खुद भी अवॉइड कर देती। तो खैर इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस थे, कहाँ से लिया, कितने का लिया, वो मैंने बता दिया, आपको क्लियर हो गया होगा। और बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों ने इतनी सारी क्या कहते हैं मतलब बेस्ट विशेस भी दी और सबको बहुत अच्छा भी लगा। आइसक्रीम की रेसिपी बहुत अच्छी लगी, हमारे घर में भी सबको बहुत अच्छी लगी, और वाकई में वो ना बाज़ार से ज़्यादा अच्छी बनी है। अभी थोड़ा सा बचा हुआ है, इससे भी मैं कोई दूसरी आइसक्रीम ज़रूर बनाऊंगी, लेकिन सिंपल सी बनाऊंगी ताकि सब लोग उसको फॉलो कर सकें ना। और इसको आपने इसी तरीके से पैक करके रख देना है दोबारा से, और ये रूम टेम्परेचर पे रखा जाएगा, इसको आपने कोई फ्रिज वगैरह में नहीं रखना है। सही है। GMS पाउडर मैं पहली बार इस्तेमाल कर रही थी, CMC पाउडर हमारे फॉन्डेंट वर्क में इस्तेमाल होता है, एज अ ग्लू का काम करता है ये। इसके अलावा फॉन्डेंट के अंदर भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं एज अ इंग्रेडिएंट ना, तो ये तो बाद में भी यूज़ हो सकता है, लेकिन ये वाली चीज़ बस सिर्फ ये आप आइसक्रीम वगैरह में यूज़ कर सकते हैं, और किसी चीज़ में हाँ होता है बहुत सारी चीज़ों में यूज़, लेकिन मैं नहीं करूँगी। ठीक है, बस अब चाय तैयार होने वाली है, मैं जल्दी से पापड़ वगैरह तलती हूँ, वो भी दिखाती हूँ आपको। पापड़ फ्राई करने के लिए आ गई थी, बॉक्स में से निकाले पापड़, तो कुछ 4 तरह के पापड़ थे, तो जो पैकेट खुला हुआ नहीं था मैंने कहा चलो इसी से इफ्तिताह करते हैं हम ना, ये भी ज़रूरी था कि इसका फ्लेवर कैसा है। पोटैटो वाला हम लोग लेते नहीं है, लेकिन ले लिया था ये, और ये अभी नहीं लिया था, काफ़ी टाइम पहले लिया था पापड़ ना। ग्रीन चिली वाला हम लोग लेते हैं, इसका फ्लेवर अच्छा होता है, और इसको ना अक्सर हम दाल चावल के साथ फ्राई करते हैं, कम करते हैं, लेकिन है जब गैस हमारे पास अवेलेबल होती है तो ज़रूर ट्राई करते हैं। इलेक्ट्रिक स्टोव पे बड़ा टाइम लगता है, ऑयल गर्म होने में ना बड़ा टाइम लगता है। अच्छा खैर ये मैंने दोनों तरह के पापड़ निकालिए, बाकी मैंने रख दिए थे, मैंने कहा चलो बस आज मैं यही फ्राई करती हूँ। इतने चाय पक रही है और इतने मैंने जब
अपनी वीडियो रिकॉर्ड करी, मतलब वो SMG उस पे मैंने बात करी, इतने में हमारा ऑयल जो था ना वो गर्म हो गया था। तो मेरा ये था जितने में चाय बन रही ताकि ना मैं जल्दी से चाय वाय पीऊँ, उसके बाद में वॉइस ओवर करूँ और फिर मैं ये व्लॉग को अपलोड करूँ, क्योंकि कल भी मैं व्लॉग नहीं अपलोड कर पाई थी क्योंकि कुंडा वगैरह बनाने में लगी हुई थी, टाइम नहीं मिला, लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा ना, नहीं तो मैं कल ना व्लॉग अपलोड कर देती। अच्छा खैर यहाँ पर बस मैंने पापड़ फ्राई करने स्टार्ट कर दिए थे। ऑयल अच्छा गर्म होगा तो आपके पापड़ अच्छे फ्राई होंगे। और ये छोटे वाले पापड़ मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं बनस्बत बड़े वाले ना, बड़े वाले के लिए तो बड़ी वाली कढ़ाई चाहिए होती है। और हमारे बचपन में अच्छा आते थे पापड़ ना, वो जो खुले मिलते थे ना ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चों के ना, वो वाले पापड़, वो वैसे वाले टेस्ट के पापड़ नहीं मिलते हैं। कहाँ से मिलेंगे मुझे बताइएगा अगर आप लोगों को आइडिया है तो। जिसके अंदर ना अजवाइन भी होती थी, ज़ीरा और कुटी हुई मिर्चें, धनिया वगैरह, और वो सब उसमें से ना ट्रांसपेरेंट ना दिख रहा होता था, सब उसमें डला हुआ होता था और उसका ना जायका भी बहुत अच्छा होता था। खैर आज चाय के साथ मैंने पापड़ फ्राई करे। वैसे तो हम लोग केचप वगैरह के साथ पापड़ एंजॉय करते हैं, चाय के साथ अच्छे लगते हैं पापड़ ना, कभी कभी ये भी ले लेना चाहिए। और चाय मेरी रेडी हो गई थी, चाय अच्छी बन के तैयार हुई थी। कभी कभी मैं बनाती हूँ चाय शाम में, कभी कभी अम्मी बनाती हैं चाय, कुछ इसी तरीके से हमारा रूटीन चलता है। बस अब मैं चाय निकाल लूँगी, चाय एंजॉय करूँगी और फिर आप लोगों को ही व्लॉग मिल जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ कर दूँगी आज के अपने इस व्लॉग को एंड। आप लोगों ने बताना है आज का व्लॉग कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नए एक अच्छे से व्लॉग के साथ। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।